प्यारे साथी, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों के बारे में आज वर्णन करेंगे। मौलिक अधिकारों के 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, उनको देखिएगा। एक से एक बेहतर क्वेश्चन आपके सामने है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? जो हमारा भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो हमारा संविधान है, वो संविधान संविधान से बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संविधान मौलिक अधिकारों के बारे में आज बात करने हैं। तो मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी यानी कि भाग 3। आइए प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? मौलिक अधिकार हैं वो हमारे किन किन आर्टिकल में है, यानी कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर लिख करके बताए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 12 से 35। आइए प्रश्न 3 पर जाते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका राइट आंसर बात करें तो ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को लागू कराने की बात करता है। प्रश्न 4 पर आइए। प्रश्न 4 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को कहा गया था? तो बी आर अम्बेडकर को आर्टिकल 32 के द्वारा, आर्टिकल 32 को ही बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आइए प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता किस अनुच्छेद में दर्शाई गई है? तो इसका राइट आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि 14 से 18 समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। आइए प्रश्न 6 पर आते हैं। प्रश्न 6 है, अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पष्टता का अंत किस आर्टिकल के तहत है? तो अस्पष्टता का अंत कौन सा आर्टिकल करता है? ऑप्शन सी यानी कि 17। जो आर्टिकल 17 है वो छुआछूत के अंत करता है, छुआछूत को हटाने का कार्य करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में इसका वर्णन है। आइए प्रश्न 7 क्या कहता है? प्रश्न 7 है हमारा, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? जो उपाधियां लगाई जाती थी पहले, राजा महाराजा लोग, राजा रजवाड़ी के लोग लगाते थे, वो उपाधियां आज खत्म कर दी गई हैं। वो किस आर्टिकल के तहत खत्म कर दी गई हैं? तो आर्टिकल 18 के तहत किसी अन्य उपाधि का उन्मूलन नहीं है, केवल सैन्य व शैक्षणिक को छोड़कर। इन सैन्य और शैक्षणिक दो उपाधियों को लगा सकता है व्यक्ति, वरना किसी अन्य उपाधि का उन्मूलन नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट नौकर ही लगा सकता है। आइए प्रश्न 8 पर आते हैं। प्रश्न 8 है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आइए प्रश्न 9 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में दिए गए, ऑप्शन डी यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न 10 पर आइए। प्रश्न 10 है हमारा, संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार से हटाया गया? संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, किस संशोधन के तहत हटाया गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आइए प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 पे चलते हैं। प्रश्न 11 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध है वो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, 23 से 24। 23 साफ तौर पर कहता है मानव तस्करी व जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23, और 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कारखानों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, कारखानों में काम नहीं कर सकते। तो आइए प्रश्न 12 पे आते हैं। प्रश्न 12 है, मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी और बेगार का जो पहले बता चुके हैं वो आर्टिकल हमारा 23। आइए प्रश्न 13 पे आए। प्रश्न 13 है,
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक किस अनुच्छेद में है? 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में प्रतिबंध किस आर्टिकल के तहत लगाया गया था? आर्टिकल 24, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न 14 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में अनुच्छेद से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बताएगी? तो ये इसका राइट आंसर अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 25 से 28। आइए प्रश्न 15 है। प्रश्न 15 क्या कहता है? तो प्रश्न 15 कहता है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत है? तो अल्पसंख्यकों के बारे में कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो 29 से लेकर के 30 तक ये दोनों आर्टिकल अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? छोटी जनजातियों को अल्पसंख्यक कहा गया है। आइए प्रश्न 16। प्रश्न 16 कहता है किस अनुच्छेद के तहत समान सार्वजनिक रोजगार अवसर की बात कही गई है? यानी कि जो सार्वजनिक रोजगार मिलता है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 16। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता प्रकट करता है। आइए प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न 17 है कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष जो समानता है किस आर्टिकल के तहत है? इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थियों के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आइए प्रश्न 18 पे चलते हैं। प्रश्न 18 है राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? राज्य द्वारा भेदभाव का अंत किस आर्टिकल के तहत मिटा दिया गया है? तो भेदभाव का अंत कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15 ऑप्शन बी धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के भेदभाव पर अंत करता है। राज्य भी इसका भेदभाव नहीं कर सकता, इसकी अनुमति नहीं दी गई है आर्टिकल 15 के तहत। आइए प्रश्न 19 है, किस प्रकार है प्रश्न 19? प्रश्न 19 है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19 का ए। आइए प्रश्न 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 20 है हमारा शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत बताई गई है? प्यारे साथी, इसी प्रकार की टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का।